हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अनवर जिया। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं, हाउ टू क्रिएट लीडर इन योर टीम। आप अपनी टीम में लीडर कैसे क्रिएट करेंगे, आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स का बहुत महत्व है। यह आम आदमी से खास आदमी बनने का बिजनेस है। अगर इसको यह कहा जाए कि एक आम आदमी से महान आदमी बनने का, महान लीडर बनने का बिजनेस है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप का बिजनेस है। इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे या कामयाब नहीं होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लीडर्स हैं या नहीं। इससे भी ज्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी टीम में लीडरशिप डेवलप हो रही है या नहीं। इज योर टीम डेवलपिंग लीडरशिप? क्या आपकी टीम में लीडरशिप डेवलपिंग हो रही है? यस माय डियर फ्रेंड, जिस प्रकार बड़ी बड़ी इमारतें पिलर्स पर खड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार एक टीम अपने लीडरशिप पे खड़ी होती है। आपके टीम में जितने ज्यादा लीडर होंगे, आपकी टीम उतनी ही बड़ी होगी और उतना ही मजबूत होगा। अब ऐसा कहा जाए कि आपके टीम में लीडर्स ही लीडर्स हो जाए, आपके टीम में जो लोग हैं वो आम इंसान न होकर महान इंसान, खास इंसान बन जाए, महान लीडर बन जाए। आप के टीम में लीडरशिप डेवलप हो जाए, और याद रखिए, अगर ऐसा हो गया तो आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि 90% प्रॉब्लम आर देयर बिकॉज टीम डज नॉट शो रेस्पॉन्सिबिलिटी। माय डियर फ्रेंड, 5 गोल्डन रूल्स फॉर लीडरशिप डेवलपिंग। अगर आपने इस गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिकंदर हो जाएंगे। रूल नंबर 1, लीडर आर मेड। लीडर पैदा नहीं होते बल्कि लीडर बनाया जाता है। अगर आप ये मानते हैं कि लीडर पैदा होते हैं तो आप लीडर खोजने में लग जाएंगे। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग लीडर एंड नॉट मेक इट। अब आप लीडर नहीं ढूंढने में लग जाएंगे, लीडर बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि लीडर बनाया नहीं जाता है बल्कि लीडर पैदा होता है, जन्मजात होता है। यही असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अगर आपका बिलीव यह है कि लीडर बनाया जाता है तो आप लोगों की कमियां नहीं देखेंगे बल्कि उनकी तमाम खूबियों पर फोकस करेंगे। यू विल स्टार्ट लीडर मेकिंग प्रोसेस। यह भी सही है कि कुछ लोग यकीनन जन्मजात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है, लेकिन वो फिक्स होती है। हमेशा इस बात को याद रखना कि वो फिक्स होती है, लेकिन दुनिया में आने के बाद आप तरह तरह का नॉलेज, तरह तरह का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। सीखने की न कोई सीमा होती है और न ही उम्र। मां की गोद से कब्र की गोद तक जाने के पहले हम सीखते हैं और खूब सीखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। इसलिए रोज नया नया सीखने की कला, प्रवृत्ति अपने अंदर जरूर पैदा कीजिए। अगर यह आदत आप में आ गई तो फिर आपको महान बनने से दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। अपने टीम में लीडर की क्वालिटी पैदा करने के लिए, अपने टीम में लीडर्स की फौज तैयार करने के लिए यह बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी आदमी लीडर बन सकता है। एनीवन कैन बिकम लीडर। इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो आपको बिल्कुल बेकार लगता है वो भी एक महान लीडर बन सकता है। यह बिलीव अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। आपको हमेशा फोकस करना है किन चीजों पर? जो उनके अंदर विशेषता पाई जाती है, जिनको आप लीडर के रूप में देखना चाहते हैं या जिनको आप लीडर बनाना चाहते हैं, उनके अंदर पाए जाने वाली कमजोरी को कतई नहीं देखें, क्योंकि कमजोरी और कमियां हर इंसान के अंदर होती है। आप उस बंदे की अच्छाइयां और खूबियों को देखिए और उन खूबियों को उभारने का काम कीजिए। आप घर से निकलिए और एक थैली ले लीजिए और आप ये डिसाइड कीजिए कि आज हम थैली में जो भी अच्छी चीजें मिलेंगी उसको हम डालते जाएंगे,
जितने भी प्रकार के फूल मिलेंगे हम उसमें डालते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे अच्छे फूल मिले, अच्छी अच्छी चीजें मिली, आपने उसे अपने थैली में डाल लिया। अब वो थैली फूलों से भर गई है, अच्छी अच्छी चीजों से भर गई है। अब आप बताइए कि उस थैली में से खुशबू आएगी या बदबू? यकीनन आपके थैली से खुशबू आएगी, इसलिए कि थैली की सारी चीजें अच्छी हैं। वहीं दूसरे दिन आप निकलिए और डिसाइड कीजिए कि आज जितनी गंदी चीजें हमें मिलेगी हम उस थैली में डाल लेंगे, तो आपकी थैली सिर्फ गंदी चीजों से भर जाएगी और अब आपकी थैली से सिर्फ बदबू आएगी। ये जो थैली है वो आपका दिमाग है। अब आप अपने दिमाग में जो भरोगे वही आपको दिखाई देगा। अगर निगेटिविटी, कमियां और बुराइयां भरोगे तो उसमें अच्छाइयां कहां से दिखाई देगी? इसलिए लोगों की कमियों को नहीं बल्कि उनके खूबियों को देखिए, पॉजिटिविटी को देखिए, पॉजिटिव थॉट क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट कीजिए। यह मत सोचिए कि यह पॉजिटिव नहीं है, यह प्लान नहीं देखा सकता है, यह अच्छा लीडर नहीं बन सकता है, यह अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाता है, यह फोन भी नहीं उठाता है। ऐसा फीलिंग तभी आएगा जब आपका दिमाग निगेटिविटी से भर जाएगा। अब आपके अंदर का निगेटिव थॉट आपको ही ले डूबेगा। जिस बिजनेस को करने आप चले हैं वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब नहीं होगा। मेरे टीम के सारे लोग जो है उसी तरह के निकल रहे हैं, दूसरे की टीम के लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, टीम के लीडर हमारे ठीक नहीं है। आपके अंदर निगेटिविटी थॉट जन्म ले लेगी। अब फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए था, फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए था। यू विल गेट निगेटिव इफ यू फाइंड निगेटिव। आपके पास सिर्फ निगेटिविटी आ जाएगी। अगर आप किसी को लीडर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी को देखिए। लुक फॉर ओनली पॉजिटिविटी थिंग एंड स्ट्रेंथ। उनकी पॉजिटिविटी और उनकी ताकत को देखिए, और ऐसा करेंगे तो आप सिस्टम में बने रहेंगे और जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। अगर आपने सिर्फ निगेटिविटी को देखा तो आपके अंदर ऑटोमेटिक निगेटिविटी जन्म मिलेगा, जिससे हो सकता है कि आप खुद ही सिस्टम को क्विट कर जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे अपने सोच से, अपनी विचारधाराओं को लेकर के। आइए जानते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? एक्सपेक्ट ओनली बेस्ट थिंग। रूल नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे बेस्ट की एक्सपेक्टेशन कीजिए। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि यह आदमी बहुत अच्छा लीडर बनेगा, बहुत बड़ा लीडर बनेगा, यह जबरदस्त प्लानर बनेगा, यह जबरदस्त स्टेज परफॉर्मर बनेगा, यह एक दिन जबरदस्त ट्रेनिंग देगा, यह एक दिन जबरदस्त बिजनेस करेगा और इसकी टीम एक दिन बहुत बड़ी टीम होगी। जो ये टीम क्रिएट करेगा वो लाजवाब होगा, यूनिक होगा, अजूबा होगा। यह एक्सपेक्टेशन उनको भी बतानी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा कि मैं आपसे ऐसी उम्मीदें रखता हूं क्योंकि आपके अंदर जबरदस्त क्वालिटी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एक अच्छे लीडर बने, एक अच्छे प्लानर बने, आप स्टेज पर परफॉर्मेंस करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा बन सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। आप उनके अंदर का विश्वास पैदा कीजिए। प्रत्येक टीम के लीडर्स के अंदर का आपको विश्वास पैदा करना पड़ेगा। आवर लाइफ इज रिफ्लेक्टेड, आवर लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन बिलीव। बचपन से अभी तक उनको किसी ने यह नहीं बताया कि तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। न घर के लोगों नहीं और नहीं पड़ोस के लोगों ने, यहां तक कि स्कूल कॉलेज में भी कोई माइंड सेटअप नहीं कराया कि तुम बड़े होकर एक बड़े इंसान बन सकते हो, बड़े आदमी बन सकते हो, बड़े उद्योगपति बन सकते हो, बड़े लीडर बन सकते हो। जब आप उनसे ऐसी बातें कहोगे तो उस व्यक्ति के अंदर का सारा एफर्ट बाहर आना शुरू हो जाएगा और जब आप करोगे तो आपके अंदर से आने वाला बर्ताव उसको बहुत प्रभावित करेगा। व्हेन यू एक्सपेक्ट इट शो इन योर बिहेवियर। अब यह व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा। आइए दोस्तों जानते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, टीच देम व्हाट दे आर गोइंग टू बिकम। सर, नेवर टीच देम व्हाट दे आर टुडे। वो आज क्या है ये कभी उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करे, बट ट्रीट देम व्हाट यू गोइंग टू बिकम। आज वो क्या है इस रूप में बर्ताव नहीं किया जाए, बल्कि वो क्या बनने वाले हैं इस रूप में बर्ताव किया जाए। अगर आप किसी व्यक्ति को विश्वासी बनाना चाहते हैं
तो उस पर विश्वास करना ही होगा। और अगर आप किसी व्यक्ति को अविश्वासी बनाना चाहते हैं तो आप उस पर अविश्वास करना शुरू कर दीजिए, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली वैसा ही बन जाएगा जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। अगर आप आज उस व्यक्ति को, आज वो जैसा है उस हिसाब से उसके साथ बर्ताव करेंगे, उस हिसाब से बातचीत करेंगे, उतना उनको महत्व देंगे, तो वो व्यक्ति कभी भी बड़ा लीडर नहीं बन पाएगा। लेकिन आज वो कैसा भी है, आप उनके साथ ऐसा बात कीजिए जैसे वो बहुत बड़ा लीडर है, जैसे वो महान व्यक्तित्व का मालिक है, जैसे कि वो एक कामयाब व्यक्ति होने जा रहा है, जैसे कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस लेवल पर पहुंचने वाला है। अगर आप इस प्रकार से बर्ताव करेंगे तो आप उनकी पूरी तरह से सोच बदल देंगे और फिर वो व्यक्ति एक महान लीडर बन के उभरेगा, क्योंकि आपने उसका माइंड सेटअप कर दिया है कि वो बड़ा व्यक्ति, वो बड़ा इंसान बनने जा रहा है, वो बड़े व्यक्तित्व का मालिक है। क्योंकि इस दुनिया में 700-800 करोड़ लोग हैं, उनमें से आप वो अकेले व्यक्ति हैं जो आप यह बिलीव करते हैं कि वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। बाकी शायद उनके माँ बाप भी यही सोचते हैं कि बेटा कोई छोटा मोटा नौकरी कर लेगा, लेकिन आपने सोचा कि यह बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। आपने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि उसे माना भी, इसीलिए उनके साथ वैसा बिहेव भी आपने किया है। बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट है सर, ये बिहेवियर जो है हमारा उनके साथ है, एक सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करके देख लीजिए, बिहेव लाइक ही इज गोइंग बिकम बिग लीडर, आपको ऑन स्पॉट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दीजिए। लीडरशिप को कोई अगर दूसरा रूप है, लीडरशिप का कोई अगर दूसरा रूप है तो वो है जिम्मेदारी। आज जीवन में कितना बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, आप जीवन में कितना बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, वो इस बात से तय होती है कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं तो उनको जिम्मेदारी जरूर दीजिए। जैसे कौन सी जिम्मेदारी? मीटिंग कराने की जिम्मेदारी, हॉल बुक कराने की जिम्मेदारी, गेस्ट को मीटिंग में लाने की जिम्मेदारी, प्लान दिखाने की जिम्मेदारी, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग और काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी। आप उन्हें जितना ज्यादा जिम्मेदारी देंगे वो उतने बड़े लीडर बनेंगे। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बिकम लीडर। समटाइम्स लोग जिम्मेदारी उठा लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी दे नहीं पाते हैं, अपने टीम में जिम्मेदारी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, जिस कारण आपकी कुर्सी पर बैठने वाला कोई आपका वारिस तैयार नहीं होता है। आप ऊपर की कुर्सी पर फिर कैसे जाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में ग्रोथ हो, आपके टीम लीडर्स बने, तो डुप्लीकेशन की जिम्मेदारी देनी ही होगी। आपको खुद सिखाना होगा, आपको खुद भी सीखना होगा और टीम के प्रत्येक लोगों को यह जिम्मेदारी अपने नीचे वाले लोगों को ट्रांसफर करते जाना है। उनसे प्लान दिखवाते रहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर? कोई ज्वाइनिंग नहीं आएगी, डोंट वरी। लेकिन जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो फिर इतनी ज्वाइनिंग आएगी, इतनी बड़ी टीम होगी कि आपके आंखों पर विश्वास नहीं होगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आ जाएगी। इफ दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे विल बिकम ग्रेट लीडर। दोस्तों, इस तरह अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके टीम में लीडर्स की एक फौज तैयार हो जाएगी। आपको यह मानकर काम करना है कि यह बिजनेस राजा बनने का नहीं है। आपको यह काम मान के करना है कि सर यह बिजनेस राजा बनने का नहीं है बल्कि राजा बनाने का है। और जिस दिन आप इस तरह की सोच अपना पैदा कर लिया, समझ जाइए कि उसी दिन आपका सारा काम आसान हो जाएगा और आपके टीम में इतने लीडर्स हो जाएंगे और आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी, इतने महान टीम आपकी बनेगी, आप इस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे कि दूर दूर तक आपके मुकाबला करने वाला कोई दूर दूर तक कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक महान लीडर बने, आप ये चाहते हैं कि आपके जितने ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, आप चाहते हैं कि आपको इज्जत, शोहरत, दौलत सब एक साथ मिल जाए, तो इस 5 गोल्डन रूल को आप फॉलो कीजिए और अपने टीम के प्रत्येक लोगों को ये फॉलो कराने में उनकी मदद कीजिए। तो यकीन मानिए कि आपकी टीम और आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे
जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उस मुकाम पर पहुंचेंगे। थैंक यू सर। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अनवर जिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों को ये गोल्डन रूल पहुंचा दें ताकि उनकी भी जिंदगी में कामयाबी मिल जाए, उनको भी वो मंजिल मिल जाए जिसकी वो तमन्ना करते हैं।